हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं आज की क्लोज टेस्ट को। व्हाट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान इज प्योर हनी। हर टूरिस्ट को क्या ले जाना चाहिए? अगर आप वहाँ पर विजिट करते हैं तो अपने साथ प्योर हनी ज़रूर लेके आना चाहिए। मे बी वहाँ की स्पेशलिटी है। स्पेशली पुटका, उसे पुटका कहते होंगे वहाँ पर, एंटीबायोटिक हनी है वो। एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस डैश मेलिपिना बीज, मतलब कि प्रोड्यूस किया जा रहा है मेलिपिना बीज के द्वारा। तो अब देखो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए हैं ना, आपको दो में कंफ्यूजन हो जाएगी। क्लोज टेस्ट में मोस्टली ऐसा होता है कि आपको दो ऑप्शंस में डिलेमा क्रिएट होता है। थ्रू का मतलब भी यही आपको फील होगा कि थ्रू मेलिपिना बीज भी आ सकता है, विद नहीं आएगा, चलो ऑफ नहीं आएगा, और बाय में भी आपको लगेगा कि उनसे बनाया गया है। अगर मेलिपिना बीज इस हनी को प्रोड्यूस कर रही है तो बाय भी आ सकता है और थ्रू भी आ सकता है। तो मैम कौन सा वाला ज़्यादा बेटर है? तो देखो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि बाय के साथ हमेशा एजेंट गिवन होता है। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में एजेंट गिवन होता है। आप देखिए यहाँ पर मेलिपिना बीज बना रही हैं तो एजेंट गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड आई वेंट देयर बाय कार, मैं वहाँ गई थी कार से। तो किससे गई थी? कार से। एजेंट गिवन है तो बाय लगाया है। ठीक है, द कुक द फूड इज कुक्ड बाय हर, उसने खाना बनाया है। ठीक है, तो किसने बनाया है? उसने बनाया है। तो एक एजेंट गिवन है। जब भी एजेंट गिवन होता है तो बाय लगाते हैं। और थ्रू मोस्टली एक जगह से दूसरी जगह के बीच के लिए या फिर किसी प्रोसेस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा देंगे बाय। ठीक है, स्टिंगलेस बीज, स्टिंगलेस है मतलब कि डंक नहीं मारती है, डंक नहीं है। अब ब्रीड एक तरीके की प्रजाति है, फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरिया डैश 700 to 1500 मीटर्स अबव सी लेवल। सी लेवल से 1500 से लेके 700 से लेके 1500 तक जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया है, वहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ सकता है? हम नेक्स्ट में चलते हैं। बिटवीन मतलब इस यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में। आफ्टर मतलब बाद होता है। अब आप कहेंगे मैम यहाँ और यहाँ में मुझे कंफ्यूजन है कि बिटवीन भी यहाँ से लेके यहाँ तक, और मिड्स का मतलब भी कहीं ना कहीं होता है कि बीच में। लेकिन देखो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? एक जगह से लेके दूसरी जगह की जब बात होती है तो बिटवीन होता है, और उसके बीच में कुछ होता है तो बिटवीन होता है। लेकिन जब बात मिड्स की होती है इसका मतलब होता है बीच में, सराउंडेड बाय ऑल द साइड और सराउंडेड बाय 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह तक की बात हो रही है कि इन बिटवीन 700 to 1500 मीटर्स के बीच में, अमंग्स भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिटवीन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन ड्यू डैश देयर स्मॉल साइज, आप खुद समझते हैं, ड्यू टू उनके छोटे साइज की वजह से, ड्यू फॉर मतलब के लिए हो गया, ड्यू ऑफ, ड्यू एट नहीं आएगा, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स, उनके छोटे साइज की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले पाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देन रेगुलर हनी बीज, देखो कंपैरिजन हो रहा है कि ज़्यादा छोटे साइज की वजह से वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले पाती हैं देन रेगुलर हनी बीज। देन आना चाहिए, तो कौन सा देन आना चाहिए, ये वाला या ये वाला? अब यहाँ भी आपको कंफ्यूजन है। तो ये एक अच्छा क्लोज टेस्ट है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। ये फोकस ही इस चीज़ पे कर रहा है कि आपको दो वर्ड्स के बीच में या दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन हो। तो देखो बेटा, ये वाला जो देन होता है ना, ये हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज होता है, और ये वाला जो देन होता है मोस्टली कोई टाइम या कोई सीक्वेंस रेफर कर रहा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी कंपैरिजन हो तो ये वाला यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है रेगुलर हनी बीज के बीच में और मेलिपिना हनी बीज के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर देन आ जाएगा। उसके बाद है इट हैज अ टेंगी सार टेस्ट एंड कैन, देखो बेटा ये जो है ना, इस वर्ड को सार नहीं पढ़ सकते, सा पढ़ते हैं, सा टेस्ट। ठीक है, टेंगी मतलब खट्टा, सा टेस्ट मतलब खट्टा सा ही कुछ। ठीक है, टेस्ट एंड कैन डैश योर, अब देखो, अब आप इसे सौर नहीं पढ़ सकते, इसको सौ पढ़ोगे, सौ। ठीक है, सॉ थ्रोट मतलब गला जब आपका दर्द कर रहा है। सॉ का मतलब होता है कि जब कोई घाव हो जाता है। ठीक है, तो जब आपको गले में कोई घाव हो गया है, इन अ मैटर ऑफ मिनट फर्स्ट से ठीक कर देता है। ठीक है, इसका कैसा टेंगी सा और सा टेस्ट है। एंड कैन डैश योर सॉ थ्रोट, आपको थ्रोट को क्या करता होगा? सूद कर देता है। सूद करने का मतलब होता है आराम दिला देना।
पैसिफाई का मतलब होता है शांति दिला देना, शांति रखना, ठीक है। अपीस का मतलब होता है खुश रहना, और काम का मतलब भी शांत होना हो गया। तो आराम मिल रहा है ना इस हनी बी से, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आएगा सूद, कि मतलब ये बहुत आराम सा दे देता है, ठीक है। जल्दी से, मैटर ऑफ मिनट्स, मिनट्स के अंदर आपको आराम मिल जाता है अगर आपके गले में कोई घाव है या कोई दिक्कत है। थैंक यू सो मच। यहीं ख़त्म हो गया हमारा ये वाला क्लोज टेस्ट। फिर मिलेंगे एक और क्लोज टेस्ट के साथ। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।